सभी को राधे राधे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस साल करवा चौथ कब मनाया जाएगा और साथ ही साथ करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, उसकी एक पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन व पूजन के बाद किया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर प्रारंभ होगी, जो 10 अक्टूबर को लगभग 7:38 पर चतुर्थी तिथि का समापन है। तो उदया तिथि में करवा चौथ व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ पूजन मुहूर्त शाम 5:57 से शाम 7:11 तक रहेगा। तो पूजन की जो तिथि है अवधि वो लगभग 1 घंटा 14 मिनट के लिए रहेगी और माना जा रहा है कि चांद निकलने का जो समय है वो लगभग 8:13 तक है। ये समय आगे पीछे हो सकता है यदि बारिश हो या फिर बादल जो है घने हो रखे हो। साथ ही साथ करवा चौथ की जो पूजा की विधि जो है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्योदय से पूर्व सर्गी का सेवन करें। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती को प्रणाम करते हुए व्रत का संकल्प ले। करवा चौथ की पूजा आमतौर पर शाम के समय की जाती है। व्रती स्त्रियां पूजन से पहले 16 श्रृंगार करती है। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर माता करवा की फोटो या तस्वीर लगाए। साथ में भगवान शिव और माता पार्वती और साथ ही साथ भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखे। मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा स्थान पर रखे। अब माता पार्वती की को पूजा सामग्री अर्पित करें, धूप दिए आदि लगाए। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुने, चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दे। इसके बाद छन्नी से अपने पति का चेहरा देखे। उसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है और घर में बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो चलिए हम इसके बाद आपको बताते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, उसकी एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार स्नेह करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर आए तो देखा कि उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने में वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी की मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत
तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई से लो, पिए सुई से दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करने लगती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो अंततः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घटोसती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे प्राप्त हुआ, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यदि कहीं हमसे शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः।